मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे अपील करूँगा ये बात दिखाते ये बहुजन समाज पार्टी से एमसीडी को चुनाव लड़ रहे हैं श्याम कुमार शर्मा जी बिहारी। तो इनसे मेरी खास मुलाकात रहेगी। तो आइए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर के, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इनको समाज के बीच में बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं एमसीडी का। प्रत्याशी माला थोड़ी पहनाएगा, सबका स्वागत होना चाहिए, छोटे बड़े कार्यकर्ता सभी को सभी का सम्मान करते हैं। हमारी अनिता जी है बीएसपी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है जी। क्या लग रहा है इस बार ये लग रहा है जी बहुजन समाज की लहर आ रही है जी सर। हमारे श्याम कुमार बिहारी जी और जो हमारे प्रत्याशी हैं ये सबको टक्कर दे रहे हैं, आपको, बीजेपी को, कांग्रेस को, और निखर के आ रहे हैं। सब चर्चाओं में है, हर मोहल्ले पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, सब में यही चर्चा है, यही विषय बना हुआ है। एक गाँव का आदमी जो बिहार से चल के आया है, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है। तो मेरा यही है, सबसे हम यहाँ घूमते हैं, लोकल है यहाँ के रहने वाले, जिससे हमें पता चल रहा है कि श्याम बिहारी शर्मा जी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, सुरजीत ठाकुर जो यहाँ का पार्षद रहा जी, उनको टक्कर दे रहे हैं बाकायदा। तो हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। तो मेरा सबसे ये अपील है कि जो जीत का जो भागीदार हर कोई बनना चाहिए। आने वाली 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पे मोहर लगाकर इनको विजय बनाइए, सबसे ये प्रार्थना है। सर लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आपने इन 15 सालों में या जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, 15 सालों से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, तो आपने कितना विकास का काम देखा? कुछ धरातल कुछ देखा कि बस ये हवा हवाई बातें होती जो हवा हवाई का बाप एक और आ गया जी, केजरीवाल जी। ठीक है जी, वो कहते ही है, बाद में कहेगा मेरे हाथ में ये नहीं वो नहीं है जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आदमी, मैं कहता हूँ धरती से जुड़े हुए। तो फ्री आ रहा होगा सर आपका? नहीं आ रहा? ना फ्री आ रहा, फ्री के साथ में डबल आ रहा है जी, उसमें कोई समस्या है जी। हमारे देखो सबसे बड़ी बात है, परिवार है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, पंखा भी है। अब वो चलाएंगे तो जीवन जिएंगे जाएंगे। जिसके साथ में जोड़ देता, आप ये यूज करते तो पैसे देते हैं। अच्छा, तो एक के साथ एक फ्री वाला चला रहा था, इसके बारे में क्या कहना है आपका? एक के साथ एक फ्री के, हाँ दारू का। अच्छा दारू का मैटर जी, हाँ सही आपने पूछा जी, सही वक्त पे पूछा जी। दारू की जो समस्या है साहब, एक्चुअली मैं शाम के टाइम एक पोहा पीता था जी। जब मुझे पता चला जी 2 एक के साथ एक फ्री मिले, मैं पूरी बोतल पीने लग गया जी। पीते पीते मेरा काम धंधे छूट गया जी। वो तो साहब भला हो नारियों का, नारी शक्ति का, जिन्होंने इसे विरोध करा और ये मुक्ति से दिलाई जी, तो हम सही लाइन पर आ गए। ये तो आपके घर में समाधान थे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो गए। ये सच्चाई है सर जी। सर तो कुछ और कहना है सर आप? बस धन्यवाद सर, बस यही अपील है, आने वाली 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी और प्रत्याशी श्याम बिहारी शर्मा जी। धन्यवाद। ये तो अंकल है क्या बड़े, ठीक है, चलो ठीक है। आप उनको भी देख के वोट दीजिए, हमें भी देख के वोट दीजिए, क्योंकि हम आपसे अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आप लोग विजय बनाइए। आपकी सारी समस्याओं का बाबा साहब अम्बेडकर के सामने मैं शपथ खा के कहता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या नहीं रहने दूंगा, सारी समस्या का निदान करूंगा, आपके बीच में बैठूंगा। आप लोग जहाँ कहोगे बैठने के लिए मैं वहीं बैठूंगा। जहाँ झुग्गी में ऑफिस बनाना पड़े, दोनों झुग्गी है, सालामार गाँव है, रेलवे फाटक की झुग्गी है, मैं सब जगह बैठूंगा, सब दिन एक दिन करके। जहाँ जो समस्या होगा मैं उसका निराकरण करूंगा और आपका काम करूंगा। मैं आपसे सभी को पुनः अपील करता हूँ, भाइयों बहनों माताओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी नौजवान साथियों से, कि आप मेरा एक अपील करिए, 4 दिसंबर को आप हाथी वाला बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाइए। सर ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ वादा ही है सर, इसको जमीनी स्तर पर लाया भी जाएगा जो आप एक बात कह रहे हो? मैं जमीनी स्तर पे लाऊंगा, मैं जमीन पे काम करने वाला। सर नेताओं की ना, मैं देखता हूँ कि नेताओं की बातों में कथनी करने में बड़ा फर्क होता है। मैं नेता के घर में नहीं हूँ, मैं जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, जमीन पे से आया हूँ, मजदूर का बेटा हूँ जी। मैं कोई बड़े घर में नहीं पैदा हुआ। मेरी माँ गाँव में किसान का, मेरा पापा पिताजी जो है किसान का काम करते। मैं कोई बड़े घर में पैदा नहीं। मैं आपकी दुख दर्द को समझता हूँ कि मैं इसी मिट्टी पे से उठा हूँ। मैं दुख झेला हूँ, क्या परेशानी होती है मुझे पता है। मैं आपके बीच का आदमी हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए, विश्वास कीजिए मुझ पर। बाबा साहब की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपका पूरा सब काम करूंगा, आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वो परेशानी आज आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे वोट देने के लिए, तो मैं आपका 5 साल परेशानी नहीं होने दूंगा। ये मैं अपील करता हूँ आपसे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावा कर रही है, बीजेपी पार्टी बड़े बड़े दावा कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तो आपका ऐसा क्या है जो आपके ऊपर जनता पूरा विश्वास करे, फोकस करे आपकी बातों में? निचले तबके से, अच्छा, निचले पायदान वाला व्यक्ति हूँ मैं, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ।
जी। मैं पिछड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीबों का दुख दर्द समझता हूँ, लोगों को भावना समझता हूँ। जिसके पैर में दरार फटता है ना, उसी को पता होता है कि दर्द क्या होता है। तो मुझे पता है कि मेरे पैरों में दरार फटा है, मैं परेशानी झेला हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप एक बार मौका दीजिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नीचे से उठा हुआ हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, तन मन धन से सेवा करूंगा, मैं आपके लिए समर्पित रहूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये अपील है, मेरा विनती भी है, निवेदन भी है। थैंक यू सर। ये थे श्याम कुमार शर्मा जी, वार्ड नंबर 55 से। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार शर्मा, बिहारी। सर बिहारी टाइटल क्यों रखा आपने? बिहार से हो गया? मैं सहरसा जिला बिहार से आता हूँ जी, जो मिथिलांचल पड़ता है। जी जी। मिथिला के। तो हम अपने भाषा में थोड़ा सा हाँ, थोड़ा आपने जरा भाषा बात कीजिए जरा। हमें सहरसा जिला के बिहार के सहरसा जिला बिहार के रहे वाला छी। अहाँ सबसे माता बहन चाची दादी भैया चाचा सबसे अपील करे छी कि हम बिहार से सहरसा से लिए दिल्ली में चुनाव वार्ड नंबर 55 से ले रहा छे बहुजन समाज पार्टी के तरफ से। अच्छा सर एक बात बताओ, ये चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे मन में आ गया? एकाएक आ गया? द्वारा ख्याल ले कि हमरा बिहार के लोग बहुत लोग परेशानी में से, रेली चलावे से, पटरी पर बैठे से, सब्जी बेचे से, कोई काम धंधा करे वाला लोग से, किराएदार से, सब बहुत देखलिए हम परेशानी है। एहि द्वारा हमरा दिल में ले कि हम एक बेर चुनाव लड़िए और अगर हम जीत के जाए छिए तो एकरा सबके समस्या के समाधान करें। ओकर बाद हमें ये सोचलिए कि हमरा बिहार के जो पूर्वांचल के लोग छे उनका सबसे परेशानी छे, किराएदार छे, गंदगी छे, बहुत सारा मार छे, केकरो बच्चा के एडमिशन नहीं होइ छे, केकरो नाली के समस्या छे, घर लग में पानी बहे छे, जे भी से समस्या है छे। एहि द्वारा हम सबसे अपील करे छिए कि हमरा, हम सहरसा के छिए, बिहार छिए, हमर घर मिथिलांचल में पड़े छे, तो बिहार के मिट्टी से लिए हमरा से बेसी दर्द बिहार के लोग के कोई नहीं समझ सके छे, क्या कि हम बिहार के बात। एहि द्वारा हम सबसे अपील करे छिए बिहार के लोग से, पूर्वांचल के लोग से, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग से कि हमरा अहाँ सब मौका दियो, एक बेर हमरा जिताबू। 5 साल के लिए हमर चुनाव चिन्ह छे हाथी छाप, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी छे। बहन जी हमरा पर विश्वास करके हमरा टिकट देलके है। अहाँ सबसे अपील करब कि एक बेर हमरा मौका दियो, एक बेर हमरा जिताबू और हम जीतब तो अहाँ के बीच में रहे वाला व्यक्ति छी, क्या अहीं मिट्टी में हम पैदा भेलिए, वही ठाम से पैदा भाके बड़ा भाके दिल्ली में हम काम धंधा करे लिए दिल्ली से बिहार में। जब हम सहरसा के MP सूर्यनारायण यादव जी कर रहे थे तो दिल्ली में ढेर सारा झुग्गी में हम समस्या देख लिए, लोगों के राशन कार्ड नहीं रहे, नाली में कीचड़ रहे। सर आता हूँ इस मुद्दे पे। सर मेरा कहने मतलब है, अब जब तक बीच में आपका आना जाना शुरू हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र लागू कर रखी, बीजेपी पार्टी वचन पत्र लागू कर रखी, तो पार्टी वचन पत्र लागू कर रखी, तो आपकी तरफ से कौन से वादे हैं जिस पर फोकस रहेगा? हमरा तरफ से ई वादा छे कि मकान जे बने छे ओकरा से भी कोई उगाही करे छे, ई समस्या के सबसे पहले हम समाधान करें। ओकर बाद जे छे से हम एगो अम्बेडकर भवन जेमे की लोग के शादी ब्याह है छे, ओइला परेशानी धर्मशाला नहीं मिले छे, ओकरा हॉल नहीं मिले छे, तो हम सोचले छिए कि अगर हम जीतबे तो पहला काम छे हम अम्बेडकर भवन बनावे के काम करबे। जे पार्टी जते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति लागल छे, तो ओइमे एगो अम्बेडकर भवन बनावे के इच्छा हमर छे। ये अम्बेडकर भवन बनते तो गरीब के जे गरीब तबका के लोग छे ओकर जे छे से सुविधा रहते। दोसर सुविधा झुग्गी में जे छे से पहलो हम काम करलिए। जब सुनील यादव के संगे 1990 में लिए दिल्ली, तो हम सबसे पहले झुग्गी वाला के राशन कार्ड बनावे के काम करलिए, क्या कि राशन कार्ड रहते तबे तो पहचान पत्र बनते, आ पहचान पत्र बनते तबे एठम का अधिकार, वोट दे का अधिकार मिलते। तो हमारी ये सोच रहे कि इससे पहले राशन कार्ड बना दे जाए झुग्गी वाला के, और हमारे साहब सूर्यनारायण यादव जी VP सिंह के सरकार में कोई में लोकसभा में मुद्दा उठे के और VP सिंह मान गए। VP सिंह मान गए, आदेश दल के 1 जनवरी 1990 के कालका जी के झुग्गी में गए प्रधानमंत्री जी और रामविलास पासवान, शरद यादव जी तीनों मिलके घोषणा करके कि दिल्ली में तमाम जो पूर्वांचल के लोग छे ओकर राशन कार्ड बना दी जाए।
तो राशन कार्ड बनबे के हम अनेक झुग्गी में गेलिए। अम्बेडकर नगर के झुग्गी में ये देखा है, हैदरपुर में जो झुग्गी छे जे बादली मोड़ पर, ए झुग्गी में आग लग गेले है तो हम लालू जी के जाके एठम लालू जी जनसभा के और भाषण देलके कि कोई परेशानी नहीं होगा, आप लोगों का काम होगा। तो हमें यह कहे छिए झुग्गियों वाला से सबसे अपील करे छी, बिहार के पूर्वांचल के लोग से, कि हम अहाँ के बेटा छी, हम अहाँ के बच्चा समान छी, अहें के मिट्टी से एलू हैं, अहाँ हमरा एक बेर मौका दियो, एक बेर हमरा जिताबू, हम अहाँ के कोई समस्या नहीं रह देब, एते विश्वास रखू और हम अहाँ के लिए लड़े। जय भीम, जय भारत। सर आपका आना जाना हो जाएगा रैली में, तो आप समाज को, लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, आप समाज को 4 दिसंबर को क्या बताना जा रहे हो, किसको सपोर्ट करें? तमाम सभी लोगों से, सभी भाइयों बहनों से, सभी माताओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूँ कि आप 4 दिसंबर को हाथी वाला बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाए। परिवर्तन का हाथी चल पड़ा है, इसको मंजिल पर पहुंचाइए, बहुजन समाज पार्टी को विजय बनाइए। ये वोट सीधे मायावती, बहन कुमारी मायावती के खाते में ट्रांसफर होगा।